जी नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3n+2। क्या मतलब है? वो इंटीजर पॉजिटिव हो जो इस शक्ल का हो। इसका क्या मतलब है? डिवीजन एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था कि उस टाइप के इंटीजर्स की बात की जा रही है इसको हम 3 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर कितना है 2 आए, यानी 3 के मल्टीपल प्लस 2, ठीक है, 2 ऐड कर देंगे तो यकीनन ऐसा इंटीजर होगा जिसको 3 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आए। हैज़ अ प्राइम डिवाइजर ऑफ द फॉर्म 3n+2। अब इस तरह का कोई भी इंटीजर होगा तो उसका आपको यकीनन प्राइम डिवाइजर मिलेगा इसी शक्ल का। अब यहाँ पर 3n+2 है, यहाँ पर भी 3n+2 है और दोनों में n यूज़ हो रहा है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये जो n यहाँ पर यूज़ हो रहा है वही n यहाँ पर है। ऑफ द फॉर्म जब लिखा होगा इसका मतलब ये है कि ऐसा इंटीजर जिसको 3 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 आए, यानी कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसको 3 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 आए उसका लाजमी तौर पर आपको ऐसा प्राइम डिवाइजर मिलेगा जो भी इसी शक्ल का है, यानी जिसको भी 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आए 2 आए। तो ये बात ज़हन से निकाल दें कि इन दोनों में जो n है वो दरअसल सेम है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। हम इसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन के लिए जो पहला स्टेप है वो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू के लिए प्रूव करते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर के लिए उसने कहा हुआ तो इट डजंट मीन कि स्टार्टिंग वैल्यू 1 है। वो इंटीजर, वो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो इस शक्ल का है जिसको 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए जी, कौन सा होगा वो पहला? वो यकीनन 2 होगा, क्योंकि 2 को भी अगर हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 ही आएगा, क्योंकि 2 3 से छोटा है। तो इंडक्शन का पहला स्टेप जी स्टार्टिंग वैल्यू के लिए प्रूव करेंगे। स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2। अब प्रूव कैसे करना है वो हम आपको पहले बता देता हूँ। 2 जो कि प्राइम है और 2 3n+2 की शक्ल का है, इसका हमें प्राइम डिवाइजर तलाश करना है जो भी इसी शक्ल का हो। तो 2 जो कि खुद प्राइम है तो इसको 2 खुद तो डिवाइड करेगा ही 2 को ना, तो 2 जो कि खुद प्राइम है तो ऑलरेडी 2 इसी शक्ल का है जी 3n+2। तो ये ट्रिवियल सा केस हो गया। स्टेप 1 हमारा, इसको प्रूव करना बहुत आसान हो गया जी। क्या करेंगे हम 2 के लिए प्रूव करेंगे तो वी प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन। थ्री n+2 किसके इक्वल है जी? वो 2 ही है। जो पहला पॉजिटिव इंटीजर इस शक्ल का वो 2 है और 2 प्राइम है, अपने आप को ये डिवाइड करेगा ही। as 2 is prime, 2 is the prime divisor of 2, that is clearly of the form 3n+2 जी। तो स्टेप 1 हमने प्रूव कर डाला। अब हमने क्या करना है, अब जिसके लिए हम प्रूव करना चाह रहे हैं फर्ज कर लें वो 3n+2 है, इसके लिए हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो हमने पॉजिटिव इंटीजर चूज किया हुआ 3n+2 जिसके लिए हम प्रूव करना चाह रहे हैं, हम सपोज करेंगे उससे छोटे 2 या 2 से बड़े और उससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं जो कि इस शक्ल के हैं उन सब के लिए हम सपोज कर लेंगे कि हमारा रिजल्ट ट्रू है, यानी कि उनके लिए प्राइम डिवाइजर उसी शक्ल का लाजमी मिलेगा। ये बात हम सपोज करने जा रहे हैं। सपोज दैट के जिसको हमने कह दिया वो इस फॉर्म का 3n+2, ठीक है जी, जिसके लिए हम प्रूव करना चाह रहे हैं। इससे छोटे 2 या 2 से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब के लिए इसी शक्ल का प्राइम डिवाइजर अवेलेबल है। ये बात हम सपोज करने जा रहे हैं जी। एवरी इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन k इज इक्वल टू 3n+2 हैज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ द फॉर्म। अब जबकि मैंने इस इंटीजर के लिए प्रूव करना है, इसको मैंने k का नाम दे दिया हुआ है, तो अब यकीनन यहाँ पर जब मैं ऑफ द फॉर्म लिखूंगा तो उसमें यहाँ पर n नहीं लिखूंगा, इस शक्ल का होना है तो यहाँ पर n की बजाय मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा। ऑफ द फॉर्म लाइक मैं लिख देता हूँ 3l+2, ठीक है जी। l क्या है? यहाँ पर कोई डेफिनेटली इंटीजर होगा। क्या किया हमने, इस नंबर से छोटे
इसको फिक्स कर लिया, इस नंबर से छोटे 2 या 2 से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं जो कि इस शक्ल के हैं उनका प्राइम डिवाइजर इसी शक्ल का मिलेगा, ये बात हमने सपोज कर ली है। और प्रूव किसके लिए करेंगे, इसी इंटीजर के लिए कि इसका भी प्राइम डिवाइजर एक कम से कम मिलेगा इसी शक्ल का, ये हमने प्रूव करना है। नाउ वी वांट टू शो दैट k is equal to 3n plus 2 has a prime divisor of the form 3l plus 2, राइट जी। इसका भी प्राइम डिवाइजर मुझे तलाश करना है इसी शक्ल का। तो चलिए जी, इसके 2 केस बनेंगे। इसके लिए प्रूव करना चाह रहे हैं तो हो सकता है ये प्राइम हो सकता है ये कंपोजिट हो। तो 2 केस बनाएंगे हम। केस 1, अगर k इज इक्वल टू 3n प्लस 2 खुद एक प्राइम है तो क्या करेंगे जी, अगर ये खुद एक प्राइम है तो हर प्राइम अपने आप को तो डिवाइड करेगा ही, और जैसी शक्ल ये है वैसी ही शक्ल इसके डिवाइजर यानी कि खुद इसी की है। तो हमने प्रूव कर लिया कि इसका एक प्राइम डिवाइजर है जो कि इसी शक्ल का है, एक्चुअली वो ये खुद ही है। तो ये केस तो बहुत ट्रिवियल था। अब सेकंड केस करते हैं। इसमें हमने क्या सोचना है जी, कि हो सकता है ये प्राइम ना हो। इफ k इज इक्वल टू 3n प्लस 2 इज नॉट प्राइम। लो भैया, अगर ये प्राइम नहीं होगा और 1 से बड़ा है, क्लियरली ये नंबर 1 से बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव लेना है हमने। और ठीक है जी, n को हम क्या ले सकते हैं जी, 0 लेंगे तो 2 होगा, और कोई ऐसा इंटीजर इसमें पुट किया नहीं जा सकता, मतलब 2 से छोटा हमें इंटीजर ये ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। तो ये 1 से बड़ा है और ये पॉजिटिव है, प्राइम नहीं है, तो क्या होगा जी, कंपोजिट होगा। तो इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3n प्लस 2 इज कंपोजिट। लो जनाब, कंपोजिट होगा तो क्या होगा, कंपोजिट होगा तो डेफिनेटली इसके 2 फैक्टर बनेंगे, दोनों फैक्टर्स इससे छोटे होंगे और 1 से बड़े होंगे। ऐसा कंपोजिट इंटीजर्स की डेफिनेशन कहती है। इंप्लाइज k इज इक्वल टू 3n प्लस 2 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, one of them is say a and the other is b for some a b belongs to z with क्या होगा जी, a और b दोनों के दोनों 1 से बड़े हैं, जबकि k यानी कि 3n प्लस 2 से छोटे हैं। तो अब हमने देखना है कि a और b दोनों किस शक्ल के हो सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाला काम है, तो इतना भी मुश्किल नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे तो हमें यकीनन a और b किस तरह के हो सकते हैं इस बात का पता चल जाएगा। तो चलिए जी, a और b चाहे कोई से भी 2 इंटीजर्स हैं, अगर हम उनको 3 पे डिवाइड करेंगे तो डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि वहाँ पर जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो कम से कम 0 हो सकता है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है जी, 3 से छोटा यानी 2 के बराबर। यानी a और b कोई से भी 2 इंटीजर्स हैं, 3 पे डिवाइड करने के बाद उनकी जो शक्ल है वो कैसी हो सकती है, वो या तो 3n टाइप की हो सकती है या फिर 3n प्लस 1 जैसी हो सकती है, 3n प्लस 2 की हो सकती है। 3 पे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, इनके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। तो a और b दोनों की जो पॉसिबल जो शक्ल है वो कैसी हो सकती है, 3n या 3n प्लस 1 या फिर 3n प्लस 2 की जैसी हो सकती है। तो इनमें से भी वो किसके बराबर हो सकते हैं a और b दोनों, इसी बात को हमने देखना है। लेफ्ट साइड जो है वो किस शक्ल की है, 3n प्लस 2 की शक्ल की है। तो सोचिए कि अगर a और b दोनों में से कोई एक भी अगर 3n की शक्ल का होगा तो फिर 3n प्लस 2 की शक्ल का ये कभी नहीं हो सकता। मसलन आप अगर देखें, फर्ज कर लें a की जगह मैंने लिख दिया 3n
और b की जगह कुछ भी लिख देंगे, चाहे 3n की शक्ल का लिख दें, चाहे 3n+1 की शक्ल का लिख दें, चाहे 3n+2 की शक्ल का लिख दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 3n की शक्ल का आएगा, 3n+1 की शक्ल का नहीं आएगा, 3n+2 की शक्ल का नहीं आएगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा डेफिनेटली वो 3 का मल्टीपल है, यानी 3 पे डिवाइड करके उनका रिमाइंडर 0 मिलने वाला है। अब आप बात समझ गए होंगे, लेफ्ट साइड पे एक ऐसा इंटीजर है जिसको 3 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 2। राइट साइड पे भी यकीनन एक ऐसा इंटीजर ही होना चाहिए जिसको हम 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिले, 2 ही मिले। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि दोनों में से कोई भी 3n की फॉर्म का नहीं हो सकता, दोनों के दोनों 3n की शक्ल के नहीं हो सकते। अल्टीमेटली जो इंटीजर होगा, जो प्रोडक्ट होगा दोनों का, वो 3 पे डिविजिबल होगा, और ऐसा हमारे लेफ्ट साइड पे इंटीजर नहीं पड़ा होगा। तो अगर दोनों को देखें, क्या दोनों 3n+2 की शक्ल के हो सकते हैं? फर्ज कर लें एक है जी 3m+2 और दूसरा है जी 3n+2, फर्ज कर लें दोनों इस शक्ल के। तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 से किया मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा जी 9mn प्लस इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई 6m, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। अब ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, ये 4 है, 4 को भी आप लिख सकते हैं 3+1, 9mn प्लस 6m प्लस 6n प्लस 3+1। तो अल्टीमेटली यहां से आप 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा जी, 3 कॉमन लेंगे 3mn प्लस 3m प्लस 3n प्लस 1+1। अब ऐसी सूरत में ये होगा एक इंटीजर, ये 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब ये कि अगर हम इस पूरे इंटीजर को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। जबकि लेफ्ट साइड पे रिमाइंडर कितना होगा 3 पे डिवाइड करने से, 2। तो हमने देखा कि दोनों में से कोई एक भी किस शक्ल का नहीं हो सकता, 3n की शक्ल का नहीं हो सकता, दोनों के दोनों 3n+2 की शक्ल के भी नहीं हो सकते। ठीक है जी। अब देखने हैं कि दोनों के दोनों 3n+1 की शक्ल के हो सकते हैं। अगर दोनों 3n+1 की शक्ल के होंगे तो क्या होगा, अगर यहां पर 1 लगा देंगे, आप यहां पर 1 लगा देंगे तो क्या होगा जी, यहां पर ठीक है प्लस 3m, यहां पर 3 होगा, यहां पर भी 3 होगा, और यहां पर क्या होगा जी 1 होगा। तो अल्टीमेटली ये 3 नहीं होगा, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 9। तो 3 कॉमन लेने से यहां पर 3, यहां पर m, यहां पर n, ये 1 भी नहीं होगा यहां पर, और अल्टीमेटली आपको फिर से ये एक ऐसा प्रोडक्ट मिलने वाला जिसको आप 3 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 मिले। जबकि लेफ्ट साइड पर एक ऐसा इंटीजर है जिसको 3 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना मिलना है, 2। तो एक ही पॉसिबिलिटी रह गई है जनाब जी, दोनों 3n+1 की शक्ल के नहीं हो सकते, दोनों 3n+2 की शक्ल के नहीं हो सकते, और भी दोनों 3n की शक्ल के भी नहीं हो सकते। और ये भी देख लिया हमने कि दोनों में से कोई एक भी 3n की शक्ल का भी नहीं हो सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कोई एक 3n+1 की शक्ल का है और दूसरा 3n+2 की शक्ल का है। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती कि आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ऐसा इंटीजर ले आए जो कि 3n+2 की फॉर्म का है। तो हम लिखेंगे सिंस द प्रोडक्ट AB is of the form 3n+2, therefore one of the A and B is of the form 3k1+2 and other is of the form 3k2+1 जी। एक ऐसा होगा जिसको 3 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 मिले, और एक ऐसा होगा जिसको 3 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 मिले।
अब कौन सा आपने 3k+1 की शक्ल का लेना है और कौन सा 3k+2 की शक्ल का लेना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना, इनकी तरतीब आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं अब 3n+2 इज इक्वल टू, जो कि k के बराबर है, ये 3k1+1 इंटू 3k1+2 तो अब आपने देखा जी, जिसके लिए हम प्रूव करना चाह रहे थे उसके दो फैक्टर बन गए हैं, और दोनों फैक्टर्स जो हैं ये a और b जो थे ये 1 और 3n+2 यानी k से छोटे हैं और 1 से बड़े हैं, और एक इस शक्ल का है, दूसरा जिस भी शक्ल का हो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, एक ही शक्ल का है। ठीक है जी, यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर ए, जिसको हमने लिया हुआ है 3k1+2 की शक्ल का, ये 3n+2 और 1 के दरमियान में। और इस टाइप के जितने भी इंटीजर्स हैं जो 1 से बड़े हैं और 3n+2 वो फिक्स वाले इंटीजर से छोटे थे, और वो जो इस शक्ल के थे, हमने ये सपोज किया हुआ है कि इन इंटीजर्स को प्राइम डिवाइज़र मिलेंगे इनके, जो कि इसी शक्ल के हैं। अब फ़र्ज़ कर लें इसके लिए हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस कहता है कि प्राइम डिवाइज़र मिलेगा जो कि इसी शक्ल का है, और वो प्राइम डिवाइज़र जो कि इसी शक्ल का होगा वो इसका होगा, डेफिनेटली वो प्राइम डिवाइज़र इसका भी होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है ये वाला नंबर। हम लिखेंगे जी बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस A is equal to 3k1+2 has a prime divisor of the form 3k1+2 and hence k is equal to 3n+2 has a prime divisor of the form 3k1+2, और यही बात हमने प्रूव करनी थी।